ट्रेन में लोग सफर कर रहे हैं। हर स्टेशन पर ट्रेन रुकती है। कई लोग चढ़ते हैं और कई उतरते हैं और ये सिलसिला हर रोज चलता है। हर शहर में, हर देश में, हर जगह ही चलता है। लेकिन आज की जो ट्रेन है उसमें एक नई बात है। नई बात क्या है? एक 4 महीने की बच्ची सब्जी वाले थैले में, पहले तो उस बच्ची के कपड़े रखे गए हैं, उसके बाद उसकी एक दूध की बोतल है जो उस बच्ची के साथ में रखी गई है और एक झुंझुना होता है, और उस बच्ची को कपड़ों के ऊपर लिटाकर कोई 4 महीने की बच्ची को एक सीट के पास रखा छोड़ जाता है। और देखने में लग रहा था कि बच्ची की बहुत खस्ता हालत है। दोस्तों, अब आपको एक बात कहना चाहते हैं कि इंसानियत हमारे समाज से अब गायब होती जा रही है। ये बात एक बात पर बोल रहे हैं कि कहते हैं ना कि दूसरे को देखकर दर्द और रहम इंसान के दिल में होना चाहिए। लेकिन वो बच्ची एक राउंड लगा चुकी थी दिल्ली से आगरा और आगरा से दिल्ली। उस बच्ची को किसी ने क्यों नहीं देखा? अगर वो रो रही थी तो उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये तो कोई राह चलता व्यक्ति भी कर सकता है, क्योंकि वो बच्ची आगरा जाती है तब तक तो वो रोती नहीं है, लेकिन जैसे ही ट्रेन आगरा से दिल्ली आती है वो बच्ची बहुत ज्यादा रोती है। रो रो कर उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है। दिल्ली आती है और वहां पर कोई व्यक्ति जो अपनी ईमानदारी से पुलिस को बुलाता है, और ये पूरा मामला क्या होता है, क्यों एक 4 महीने की मासूम बच्ची को कैसे कोई ट्रेन में एक थैले में रखकर छोड़ सकता है? क्या उसकी रूह नहीं कांपी? उसको दुख नहीं हुआ कि मैंने क्या किया है? वो माँ कैसी माँ रही होगी जिसने अपनी बेटी को ऐसे छोड़ दिया, वो भी पब्लिक प्लेस पर? ये सवाल खड़े होते हैं आज की जनरेशन पर, और उन लोगों पर ये सवाल खड़े होते हैं जो लोग ऐसा करते हैं, जो महिलाएं ऐसा करती हैं। पहले ही वार्न कर देती हूं कि अगर बच्चे पालने की आप में हिम्मत नहीं है, बच्चे रखने की हिम्मत नहीं है, तो आप ऐसे कर्म क्यों करते हो? उन बच्चों को पैदा क्यों करते हो इस तरह से छोड़ने के लिए? दोस्तों, इस कहानी को बताते वक्त जितना गुस्सा मेरे अंदर है, आप लोगों के अंदर भी ये गुस्सा होना चाहिए और इस बात पर थोड़ा सा तो विरोध होना चाहिए। तो चलिए यहाँ पर कहानी की तरफ चलते हैं। और इस कहानी में एक बहुत अच्छी महिला हम और आपके सामने आई, जिसने शायद अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी उस बच्ची के पीछे। तो ये भी हम आप लोगों को आगे बताएंगे। और चलिए कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी की शुरुआत बिहार से होती है। क्यों बिहार से होती है? कि जिस थैले में वो बच्ची मिली थी वो थैला बिहार का था, उसमें साफ साफ पता चल रहा था। दोस्तों, यहाँ पर कोई महिला बिहार की हुई होगी, अंदाजे बस बताया जा रहा है, क्योंकि आज तक पता नहीं लगा पाए हैं कि ये बच्ची कहाँ से आई थी और कहाँ पर है। अंदाजे बस जो पुलिस का कहना होता है, पुलिस का कहना होता है कि कोई महिला बिहार की हुई होगी और वो महिला इस बच्ची को यहाँ दिल्ली की, मतलब जो ट्रेन है, यहाँ पर छोड़कर गई है जानबूझकर। आप यकीन नहीं मानोगे, उस बच्ची के साथ दूध की बोतल जिसमें आधा सा दूध था, किसी यात्री ने उस बेटी को वो दूध पिला दिया। यहाँ पे वो लड़की जब दिल्ली स्टेशन पर आती है तो वहां पर एक पैसेंजर जिसका नाम उदयवीर होता है, उदयवीर फोन करता है पुलिस को, और पुलिस को ये जानकारी दी जाती है। पुलिस के साथ अब उस बच्ची को साथ में लेने के लिए पुलिस के साथ एक महिला पुलिस भी आती है, और पुलिस वाले होते हैं करीबन 3 पुलिस वाले वहां पर आते हैं दोस्तों। और उस बच्ची को जब थैले में देखते हैं तो पुलिस वाले भी हैरान हो जाते हैं। कहते हैं ना कि पुलिस वाले हर रोज ऐसे केस देखते हैं, लेकिन इस 4 महीने की बच्ची को देखकर पुलिस वाले भी दुखी और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बच्ची की हालत हालांकि इतनी खराब नहीं थी। जो यात्री थे वो उस लड़की को जो बोतल में दूध रखा हुआ था उसे पिला दिया था, लेकिन फिर भी वो देखकर हैरान और परेशान हो जाते हैं कि कोई माँ कैसी रही होगी जो ऐसे करेगी। और वहां पर जो महिला पुलिस वाली होती है वो तुरंत से उस बच्ची को अपनी गोद में लेती है और सीने से लगा लेती है। सीने से लगाने के बाद उस थैले से बेटी को बाहर निकाल लिया गया था। बाहर आ जाते हैं, और बाहर आने के बाद अब वो और ज्यादा रोती है, जैसे किसी के संपर्क में आती है 4 महीने की बच्ची, तो वो और ज्यादा रोने लगती है। यहाँ पर उसे एक सरकारी अस्पताल में भी ले जाया जाता है कि भाई कोई हालत तो खराब नहीं है, बच्ची की तबीयत ठीक है या नहीं है। अब वहां से इस बच्चे की नई कहानी शुरू होती है। कहानी क्यों नई शुरू होती है? क्योंकि जब हॉस्पिटल ले जाते हैं और जिस महिला पुलिसकर्मी ने उस बेटी को उठाया है वो उसे बार बार एक अलग तरीके से देख रही थी, एक माँ की नजरों से। हालांकि उस महिला पुलिस वाले की ना ही तो शादी हुई थी,
ना ही उनके बच्चे थे, लेकिन वो हर जगह उस बच्ची को कलेजे से लगाकर घूम रही थी और उसके मन में विचार आते हैं कि कोई माँ कैसी रही होगी। बार बार सवाल माँ पर ही खड़े होते हैं। उसके बाद हॉस्पिटल में चेकअप हो जाते हैं, डॉक्टर कंप्लीट कह देते हैं कि बेटी को कोई परेशानी नहीं है। अब बेटी पुलिस स्टेशन आ जाती है। पुलिस स्टेशन आने के बाद अब 4 महीने की बच्ची को पूरी रात जो पुलिस वाले होते हैं, कभी तो कोई खिलाता है कभी कोई खिलाता है, क्योंकि बच्ची है। अब वो दूध पीकर सो जाती, तो वो पूरी रात जो महिला पुलिसकर्मी होती है उसके पास वो 5 महीने की 4 महीने की बच्ची होती है और वही उसका देख रेख करती है। अब एक बात चल रही थी दोस्तों कि उस लड़की को अनाथालय में रखा जाएगा, क्योंकि एक अलग प्रोसीजर होता है। इस तरह के जो बच्चे मिलते हैं उन्हें अनाथ आश्रम में ही रखा जाता है। ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। अब इसके बाद जो महिला पुलिसकर्मी थी उसका दिल दुखता है कि मैं इस बच्ची से दूर नहीं होना चाहती, क्योंकि उसके अंदर की जो माँ की ममता थी शायद वो जाग चुकी थी। क्योंकि वो बच्ची जब मुस्कुराती थी ना, और बहुत ही सुंदर थी वो लड़की, गोल मोल बिल्कुल बहुत खूबसूरत थी। तो यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी कहती है अपने बड़े साहब से कि सर ऐसा नहीं हो सकता कि 2-4 दिन बाद हम इस बच्ची को अनाथ आश्रम में कर दे, मेरा इसको खिलाने का मन है। तो यहाँ पर बड़े साहब एकदम से डांट लगाते और कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम यहाँ पर काम करोगी या इस बच्ची को खिलाओगी? इसकी जगह जहाँ पर है इसको वहीं पर जाने दो, और तुम ऐसे ऐसे नहीं खिला सकती। अब यहाँ पर वो महिला पुलिसकर्मी दोस्तों रोने लगती है और वो विचार करती है कि अब ये क्या होगा और मैं इसके बिना कैसे रहूंगी। एक रात में ही उन दोनों का रिश्ता ऐसा जुड़ चुका था। इसके बाद जो कानूनी प्रक्रिया है उसके तहत उस बेटी को अनाथ आश्रम भेज दिया जाता है। अब तो जो महिला पुलिसकर्मी है वो बिल्कुल भी उससे दूर नहीं रह पाती है, वो उस अनाथ आश्रम में जाकर उस बेटी को रोज खिलाया करती। वहाँ की जो संस्था होती है वो कहती है कि बार बार कि आप रोज क्यों आते हो? तो वहाँ पर भी महिला पुलिसकर्मी कहती है कि मुझे ये बच्ची बड़ी प्यारी लगती है। अब वो अपनी नौकरी भी करती है और जो वक्त उसका बचता है वो अनाथ आश्रम में जाकर उस बेटी को खिलाती है। अब यहाँ पर बात चल रही थी कि बच्चों को कुछ लोग गोद लेते हैं, तो वो भी अनाथ आश्रम में प्रक्रिया चलती है, हर जगह चलती है। अब यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी को यही डर लगा रहता कि मेरी बेटी, मतलब उसे वो अपनी बेटी मानने लगी थी, और मेरी बेटी को कोई ले ना जाए वरना बड़ी समस्या हो जाएगी। अब इसके बाद जो महिला पुलिसकर्मी होती है वो अनाथ आश्रम का जो पूरा प्रोसीजर था उससे पूछती है, वहाँ के जो चीफ होते हैं उनसे कहती है कि भाई मैं इस बच्ची को लेना चाहती हूँ। तो वहाँ पर वो लोग उससे कहते हैं कि मैडम इनको आप नहीं ले सकती, साफ उस महिला पुलिसकर्मी से मना कर दिया जाता है। तो यहाँ पर वो कहती है कि ऐसा क्यों, मैं क्यों नहीं ले सकती, मैं नौकरी भी करती हूँ। तो यहाँ पर वो बताते हैं, जो अनाथ आश्रम के इंचार्ज हैं वो कहते हैं कि आपकी शादी नहीं हुई है, और आपकी शादी नहीं हुई है तो आप अकेली महिला एक बच्ची की जिम्मेदारी कैसे निभा सकती हो, और ऊपर से आप एक नौकरी करती हो। अब यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आ जाती है। समस्या क्या होती है? क्योंकि उसे बेटी लेनी है, लेकिन जो अनाथ आश्रम का स्टाफ है वो उसे बेटी नहीं दे रहा है। अब उस बेटी से पुलिसकर्मी को मिलने भी नहीं दिया जाता है, इसी वजह से, क्योंकि वहाँ के लोग मना कर दिया करते कि आप रोज रोज आती हैं, ऐसे आप रोज मत आया कीजिए। हालांकि कोई मना नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है कि महिला पुलिसकर्मी को उस 4 महीने की बच्ची से मिलने नहीं दिया जाता है। अब वो पुलिस स्टेशन आती है, अपने बड़े सर से बात करती है कि सर मुझे उस बेटी को लेना है। तो बड़े सर भी कहते हैं कि क्या आप कानून को नहीं जानते? आप एक कानून के बासिंदा होते हुए क्या आप कानून को हाथ में लोगे? क्या इसके अपोजिट चलोगे? तो यहाँ पर उसके हाथ पैर रुक जाते हैं। अब वो सोच विचार करती है। जो महिला पुलिसकर्मी थी दोस्तों, उसका इस दुनिया में कोई भी नहीं होता, उसकी केवल माँ होती है। वो माँ बेटी हैं, उसकी माँ ने उसे बड़ी जद्दोजहद से पढ़ाया है, लिखाया है, तो वो जिंदगी के संघर्ष को जानती है। वो अपनी माँ से बात करती है, माँ से कहती है कि माँ एक लड़की है, और पूरी कहानी अपनी माँ के सामने रखती है कि माँ मैं उस बेटी को लेना चाहती हूँ और मैं उसे रखना चाहती हूँ। आप उन पलों को सोचिए और समझिए कि एक पुलिसकर्मी के अंदर इतनी अच्छी भावनाएं अगर हर किसी के अंदर आ जाए ना, तो इंसानियत क्या, ये हमारा देश ही बहुत अच्छा बन जाएगा। ये मैं आप लोगों से कहती हूँ। अपनी माँ से जब सारी बातें शेयर करती है तो उसकी माँ कहती है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर तेरा मन है तो तू उस बच्ची को ले सकती है। लेकिन यहाँ पर महिला पुलिसकर्मी कहती है कि माँ मैं कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है, और मुझे अनाथ आश्रम वालों ने कहा है कि जब तक आपकी शादी नहीं होगी मुझे वो बच्ची नहीं मिल सकती।
अब यहाँ पर दोनों माँ बेटी पूरी रात विचार करते हैं और सोचते हैं कि कैसे क्या होगा। तो जो महिला पुलिसकर्मी है दोस्तों, उसका नाम सुनीता है, तो वो सोचती है, अपने एक दोस्त को याद करती है जिसके साथ उसने पढ़ाई करी थी। अब अपनी माँ से इजाजत लेती है कि माँ, मैं कल विनीत नाम का मेरा एक दोस्त है, क्या मैं उससे बात कर सकती हूँ शादी के लिए, और सारी जो मेरी समस्या है मैं उसके सामने रखूंगी तो वो मेरी बात मान जाएगा। यहाँ पर उसकी माँ इजाजत दे देती है बेटी को कि हाँ बेटी, तू अपने पैरों पर खड़ी हुई है, तेरी जो मन करे तू वो कर सकती है, मैं तेरे हर फैसले के साथ हूँ। क्योंकि माँ भी बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छे स्वभाव की होती है। अब सुनीता सुबह उठते ही अपनी नौकरी पर नहीं जाती है, पहले उस विनीत के पास जाती है और उससे पूरी बातें बताती है। लेकिन विनीत जो उसका दोस्त होता है वो हंसी में उस बात को कह देता है कि अरे सुनीता, तू तो मुझे पति बनाने से पहले पिता बना रही है, ऐसा यार कहीं पर होता है? अभी मेरी शादी भी नहीं हुई और मैं तुमसे शादी करूं तो तुम एक बच्चे की माँ बनकर मेरे सामने आ रही हो, ऐसा नहीं हो सकता। अब यहाँ पर सुनीता हताश और उदास हो जाती है। लेकिन उस विनीत के साथ एक और लड़का होता है राहुल, वो ये सारी बातें सुन रहा है, वो विनीत का दोस्त होता है। तो यहाँ पर जो राहुल होता है सुनीता की बातें सुनकर पहले तो सुनीता को सल्यूट करता है और कहता है कि क्या मैं आपसे हाथ मिला सकता हूँ, क्योंकि आपके जितनी नेक महिला मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। क्योंकि ये कलयुग चल रहा है और यहाँ पर सब अपने फैसले लेते हैं और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने की सोचते हैं, लेकिन आप एक 4 महीने की बच्ची की जिंदगी को बेहतर बना रहे हो। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं आपसे शादी कर सकता हूँ? यहाँ पर जो सुनीता होती है एकदम से हंसी के मारे खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुमने तो मेरी मुंह की बात छीन ली, और अगर तुम मेरा ऐसा काम करोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। अब आप एक सोचो, जान न पहचान और अपने रिश्ते की बात कर आई, वो भी किस वजह से? क्योंकि 4 महीने की बच्ची से उसका दिल जुड़ चुका था। दोस्तों, ये हिम्मत हर किसी में नहीं होती है। वो लड़का राहुल भी तैयार हो जाता है। राहुल कहता है कि बस एक दिन का वक्त दो, माँ बाप से बात करता हूँ और मैं आपके फैसले में आपके साथ खड़ा हूँ। दोस्तों, दूसरे दिन राहुल अपने घर बात करता है। घर बात करने के कारण राहुल के जो परिवार वाले होते हैं वो मना कर देते हैं, लेकिन राहुल कह देता है कि घर छोड़ना मंजूर है, लेकिन ये एक नेकी का काम है, मैं इस वही काम में अपना पूरा बेस्ट दूंगा। और राहुल सुनीता को अपने पास बुलाकर दोनों जने कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। कोई ताम झाम के ऐसा कुछ भी नहीं करते दोस्तों, एक मिठाइयों का डिब्बा होता है और कोर्ट मैरिज की जाती है और गवाही के लिए विनीत को बुलाया जाता है, विनीत के साइन लिए जाते हैं। यहाँ पर दोनों की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद जो वरमाला उन्होंने कोर्ट में डाली है, मतलब वकील के सामने डाली है, वो भी नहीं उतारते हैं। दोनों जने अनाथ आश्रम जाते हैं और उस 4 महीने की बच्ची को अपनी गोद में उठाते हुए जो सुनीता होती है वो भावुक हो जाती है और राहुल के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि राहुल, तुमने मेरा बहुत साथ दिया है, ऐसा कोई भी नहीं कर सकता। मैंने कई लोगों से शादी के बारे में बात की तो सभी ने मुझे पागल बोला और कहा कि तुम्हारा दिमाग हिल चुका है, ऐसा कहीं पर होता है, लेकिन पहले शख्स तुम ऐसे मिले हो जिसने मेरी हाँ में हाँ रखी है। तो राहुल कहता है कि नहीं सुनीता, तुमने जो काम किया है ना, उसकी सराहना हर जगह होनी चाहिए और हर किसी इंसान को तुमसे सीख लेनी चाहिए कि कोई होना चाहिए तो तुम्हारी तरह होना चाहिए। यहाँ पर दोनों पति पत्नी बन तो जाते हैं दोस्तों, एक बच्ची को पालने के लिए दोनों जुड़ते हैं, लेकिन दोनों में वो बॉन्डिंग नहीं थी जो पति पत्नी में होनी चाहिए। अब एक और तीसरा मैटर यहाँ पर शुरू हो जाता है, क्योंकि भाई पति पत्नी तो बन चुके थे लेकिन दोनों एक दूसरे के करीब आने से भी डर रहे थे। हालांकि मुझे ये बात तो नहीं बोलनी चाहिए लेकिन बता रही हूँ, ये कुछ उनके ऐसे पल थे जो प्राइवेट थे, उनके साथ के थे। वो करीबन 7-8 महीने तक एक दूसरे से दूर ही रहते हैं अपने घर में। हालांकि समाज की नजरों में वो पति पत्नी रहते हैं, लेकिन वो अपने बेडरूम में एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे, जुदा थे। करीबन 7-8 महीने तक उन दोनों में बातचीत हुई, एक दूसरे को समझा। उसके बाद वो बेटी भी करीबन 1-1.5 साल की हो जाती है और दोस्तों उनकी जो शादीशुदा जिंदगी है वो शादी से करीबन 9 महीने या 10 महीने बाद शुरू होती है, जहां पर वो दोबारा से धूमधाम से अपनी बेटी के साथ शादी करते हैं। और शादी भी इतनी अच्छी तरीके से की जाती है, राहुल और राहुल की पत्नी और राहुल की सास जो कि सुनीता की माँ होती है, और वो 4 महीने की बच्ची जो ट्रेन में मिली थी वो होती है। और ये एक हंसता खेलता परिवार दूर से नजर आ रहा था और इनके घर के अंदर भी बहुत हंसी खुशी थी। आज तक भी राहुल और सुनीता में आज तक कोई लड़ाई नहीं हुई है और सुनीता अपनी नौकरी को भी बहुत अच्छे से करती है और राहुल भी एक अपना छोटा सा शोरूम खोलता है, उसी में काम करता है और अपनी उस बेटी को
बहुत ख्याल रखता है और किसी को ये नहीं पता कि ये इनकी खास बेटी नहीं है। हालांकि ये बातें अखबार में छप जाती हैं, मीडिया के सामने आ जाती हैं, ये तो होता है, लेकिन उस बच्ची को वो कभी महसूस नहीं होने देंगे कि ये बच्ची उनकी नहीं है। और उन लोगों ने एक और प्रण लिया था, क्योंकि देखो जो अच्छे इंसान होते हैं, अगर उनके बारे में हमने अच्छा नहीं बताया तो ये फिर हमारी बेईमानी हो जाएगी हमारे चैनल की तरफ से। सुनीता और राहुल ने एक और जो वचन एक दूसरे को दिया है और लिया है, वो दोस्तों ये है कि वो अपना बच्चा कभी भी इस दुनिया में नहीं लाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मैसेज है समाज में। ऐसा हर कोई इंसान नहीं होता, ये बात मैं आप लोगों से कह रही हूँ। इतना त्याग और परित्याग कोई नहीं कर सकता दोस्तों, ये तो कोई हजारों लोगों में एक इंसान या एक महिला ऐसी होती है। सुनीता कितनी अच्छी महिला है, लगता है उन्हें देखकर कि वाकई में ऊपर वाले ने, शायद भगवान साक्षात धरती पर आ चुके हैं। वो 4 महीने की बच्ची आज एक लग्जरी जिंदगी जी रही है, बहुत अच्छे से रह रही है, अच्छे स्कूल में उसकी पढ़ाई शुरू है। उसकी जो नानी है, आप उसे नानी कहें या दादी कहें, वो भी उस पर प्यार लुटाती है। और सुनीता की माँ तो वाकई में काबिल तारीफ महिला थी, जिसने अपनी बेटी को ऐसे संस्कार दिए। और राहुल भी एक काबिल तारीफ मर्द था, जो एक इतना अच्छा फैसला ले गया दोस्तों, और अपने परिवार को अच्छे से चला रहा है। धीरे धीरे राहुल के माँ बाप भी मान जाते हैं और वहां पर भी आना जाना होता है। लेकिन अब राहुल के माँ बाप एक बात कह रहे हैं कि बेटा, हाँ ठीक है, तुमने इस बच्ची को लिया है, लेकिन क्या तुम अपनी एक संतान नहीं कर सकते अपने कुल को चलाने के लिए? तो राहुल ने साफ कह दिया है कि नहीं माँ, मैं कैसे कुल को चला सकता हूँ, ये बेटी ही मेरा कुल है, ये चाहे कहीं से भी आई हो, लेकिन अब इसके नाम के पीछे मेरा नाम जुड़ेगा और ये ही मेरा कुल है और ये ही मेरी मान है, ये ही मेरी मर्यादा है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कहानी? इसके बारे में आप अपनी राय भी रख सकते हो। और प्लीज सुनीता के बारे में एक अच्छे लफ्ज बोलकर आपको जाना होगा, और राहुल के बारे में भी, और खास तौर जो सुनीता की माँ है उसके बारे में भी आपको कुछ अच्छे शब्द बोलने होंगे। ये कहानी प्रेजेंट करने का केवल एक ही उद्देश्य था, ताकि लोगों में जागरूकता आए और उन लोगों का नाम हम और आपके बीच में आए जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं। क्यों ना लें उनका नाम, उन्होंने अच्छा किया है, आप अच्छा कीजिए, आपका भी नाम हमारे चैनल पर जरूर आएगा। तो अच्छाई से जुड़े रहिए और अच्छे कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए। एक लड़की ने अपनी नौकरी को भी नहीं देखा, अपनी जिंदगी को भी नहीं देखा और एक अनजान लड़की से शादी कर ली। ये कहानी है, ये घटना है, सत्यता पर आधारित है। दिल्ली की ये, दिल्ली से शुरू होती है, आगरा तक भी जाती है। बिहार की शायद उस बच्ची को अंदाजा लगाया जाता है कि बिहार की वो बच्ची है, हालांकि पक्का नहीं कहा जा सकता। तो जो भी आपकी राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। और दोस्तों, ये कहानी सत्यता पर आधारित है और धिक्कार है उन माओं पर जो बच्चे को पैदा तो कर देती हैं। जब आप किसी चीज के मजे ले सकती हैं तो उसको पालने पोषने की भी कोशिश कीजिए, हिम्मत रखिए, वरना ऐसी चीजों को मत कीजिए। आपको शर्म आनी चाहिए, आप ऐसे काम कर देती हैं। किसी की कोई ऐसी मजबूरी नहीं रहती दोस्तों जो अपने बच्चे को इस तरह से कहीं पर छोड़ दिया जाए। तो उस माँ के बारे में भी कुछ शब्द बोलकर जाना और इस वीडियो को जाते जाते आगे शेयर कर देना, ताकि और लोगों में जागरूकता आए। दोस्तों, समाज में जागरूकता फैलाने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।